अस्सलाम वालेकुम। टुडेज करंट अफेयर्स अबाउट 23 मई 2023। आज के करंट अफेयर्स की सबसे मज़े और अहम बात यह है कि मैं आपको करंट अफेयर्स जो हैं वो रीड करना सिखाऊंगा कि करंट अफेयर्स जो हैं वो कैसे पढ़ते हैं, और पीपीएससी और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से, एफपीएससी या केपीएससी या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ किस तरीके से रीड करनी चाहिए और कौन सा पॉइंट हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहले हम जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ईरान इज सेंडिंग न्यू एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया। इसका मतलब यह है कि आपको दो बातों का पता होना चाहिए। क्या ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात पहले ठीक थे? अगर नहीं ठीक थे तो क्यों नहीं ठीक थे? क्यों नहीं ठीक थे वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत कम पीपीएससी एमसीक्यूज में करता है। इस तरह के क्वेश्चन पीपीएससी या कम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हैं, चेयरमैन पैनल्स, वो आपके इंटरव्यू में करते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ रीज़न पता होने चाहिए कि ईरान और सऊदी अरेबिया या कोई भी दो कंट्रीज है, अगर उन्होंने बहुत अरसे के बाद कोई चीज़ एक्सचेंज की है तो इसका क्या मतलब था। उन्होंने बहुत अरसे के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू किया है, तो वो क्यों शुरू किया है? उन्होंने बहुत अरसे के बाद एम्बेसडर्स बुलाए हैं, तो एम्बेसडर उन्होंने बहुत अरसे के बाद क्यों बुलाए हैं? तो उस एम्बेसडर का क्या नेम है? अली रजा इनायती। ठीक है, ईरान ने जो न्यू एम्बेसडर भेजा है सऊदी अरेबिया में, कौन है? अली रजा इनायती। अच्छा, हमें जब भी कोई चीज इनायत होती है, ठीक है, बहुत देर बाद और बहुत मजे की, तो हम उसे कहते हैं यार बड़े मेहरबानी आपकी, एन इनायत होगी, एन नवाजिश होगी, इनायत होगी। मतलब वो चीज़ बड़े अच्छे तरीके से वो दे रहा है। तो सऊदी अरेबिया ने जो है वो इनायत कबूल किया, नवाजिश कबूल किया है, ईरान ने वो चीज़ भेजी है। तो ईरान के एम्बेसडर का नाम क्या है? अली रजा इनायती। अब दो मेन चीजें आपको बताने लगा हूं कि पाकिस्तान का एम्बेसडर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, यूएस के लिए मसूद खान है, और यूनाइटेड स्टेट्स का एम्बेसडर पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड बलूम है। मेन आपको एमसीक्यू बताने लगा हूं कि पाकिस्तान का मेजर इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग जो कंट्री है, इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्री है, वो यूएसए है। क्वेश्चन आया हुआ है, पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट हाईएस्ट या मोस्ट रैंक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कंट्री जो है यूएसए है। ठीक है, तो जब यूएसए के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज्यादा होगी तो पाकिस्तान बलूम करेगा। कहते हैं ना, कोई चीज बलूम कर रही है, बलूमिंग हो रही है, बढ़ रही है। तो डोनाल्ड बलूम जो है वो पाकिस्तान के लिए एम्बेसडर है, और पाकिस्तान का एम्बेसडर कौन है? मसूद खान है। इस तरीके से आपको एम्बेसडर्स के नेम ट्रिक्स के साथ याद करवाए हैं। सेकंड, 6 टेररिस्ट किल्ड इन साउथ वजीरिस्तान। दिस इज न्यूज के टेररिस्ट जो है वो मार दिए गए हैं। ये ऐसी न्यूज होती हैं जिनके अंदर आपको किसी एरिया का बताया होता है। फलानी चीज जो है वो ग्वादर में हो गई है, तो यार ये ग्वादर क्या चीज है? फलानी चीज जो है वो नॉर्थ वजीरिस्तान में हो गई है, तो ये नॉर्थ वजीरिस्तान क्या चीज है? IWMI, ये क्या चीज है? ISPR, ISI, ये क्या चीजें हैं? मतलब कुछ न्यूज जिनका एक डायरेक्ट जो है वो एमसीक्यू से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर बात बता रहा हूँ, प्रोनाउन का हम जिस तरह वर्ड यूज करते हैं तो वो आपको एक खास लोकेशन शो कर रहा होता है। और पीपीएससी को ये चीज बड़ी पसंद है। उसकी वजह ये है कि कोई भी ये नहीं देखेगा यार ये साउथ वजीरिस्तान क्या बला है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, ये नॉर्थ वजीरिस्तान क्या बला है? खुशदार एजेंसी, खुरम एजेंसी, ठीक है, ये क्या चीजें हैं? ठीक है, तो वो इन चीजों का पूछ लेता है, बल्कि पूछता है कि ये क्या चीजें हैं। कोई भी चीज, ये न्यूज इट सेल्फ नॉट अ न्यूज, बट इट इज रिलेटेड टू अदर न्यूज। ठीक है, तो ये न्यूज आपको डायरेक्ट कोई न्यूज नहीं देंगी। मतलब टेररिस्ट किल हो रहे हैं, सिपाही जो है मार्टायर्स हो रहे हैं, वो एक नॉर्मल कश्मीर में कोई चीज हो रही है, बट वो एक बात बता दे, कश्मीर के श्रीनगर में ये चीज हो गई, मुसलमानों को मारा गया, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए अब कि श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। मैंने आपको बताया डल लेक जो थी वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में थी। G20 के टूरिज्म जो मीटिंग हुई वहां पे डल लेक का जिक्र किया गया। तो इस तरह आपको चीज के रिलेशन से, न्यूज के रिलेशन से अगली न्यूज मिल जाती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कोई भी नहीं बताता कैसे न्यूज को स्टडी करते हैं, तो ये आपको लाजमन पता होना चाहिए।
अच्छा, नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान, इनका बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे गए हैं। साउथ वजीरिस्तान का कैपिटल है वाना, WANA। ठीक है, साउथ वजीरिस्तान का कैपिटल कौन है? वाना। नॉर्थ वजीरिस्तान का कैपिटल कौन है? मेहरान शाह। साउथ वजीरिस्तान जो है वो लार्जेस्ट एजेंसी इन KPK। साउथ वजीरिस्तान लार्जेस्ट एजेंसी है KPK में। खुरम एजेंसी, खुजदार, साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, बाजोड़ एजेंसी। ठीक है, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? साउथ वजीरिस्तान है। और ISPR, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन। अब ये न्यूज क्या थी कि 6 टेररिस्ट किल्ड इन साउथ वजीरिस्तान। अब ये तो नहीं पूछेगा ना कि किस दिन किल्ड हुए, कितने बंदे मारे गए थे। अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट थी न्यूज में, साउथ वजीरिस्तान और ISPR। ISPR के हेड कौन है? अहमद शरीफ हेड है इस टाइम। ISPR के चीफ या हेड कौन है? अहमद शरीफ है। ये बातें थी जो हम लोग स्किप कर जाते हैं, ये जस्ट आप न्यूज में पढ़ लेंगे। अच्छा, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूज को आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपकी न्यूज लिखते हैं। डियर स्टूडेंट, जब तक आप स्टूडेंट न्यूज लिखते रहेंगे, आपको कभी भी न्यूज की एक सीक्वेंस नहीं बनेगी, याद नहीं होंगी वो चीज। तो हाँ, स्टार्ट में बेशक लिख ले अपनी आसानी के लिए, बट कोशिश करें कि इनको आप जहन नशीन करने की कोशिश करें, सिर्फ सुन के, रट्टा भी नहीं लगाना। तो ये चीजें, अब ISPR आप सुन लिया। नेक्स्ट जब भी ISPR का जिक्र आए, आपको भूल भी गया है, जस्ट गूगल इट कि ISPR के हेड कौन है, तो आपको चीजें आहिस्ता आहिस्ता जहन नशीन होना शुरू हो जाएंगी। इराक 14 टाइम प्रेसिडेंट। अब ये न्यूज एक डायरेक्ट न्यूज है कि कौन से मुल्क के जो सदर हैं वो 14 बार सिलेक्ट हुए हैं। नूरी अल सैद। वो इस तरह के PPSC क्वेश्चंस, FPSC क्वेश्चंस, कम्पिटिटिव एग्जाम्स कमीशन लाजमन पूछते हैं कि नूरी अल सैद कौन था। इराक के जो हैं 14 टाइम सिलेक्टेड प्रेसिडेंट जो हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें प्रेसिडेंट इराक का आप कौन देखें, ये न्यूज आपको एक न्यूज ऑटोमेटिकली, ये आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए न्यूज भी है कि यार अगर इराक का प्रेसिडेंट हम पुराना पढ़ रहे हैं, या इराक का कोई प्रेसिडेंट मर गया है, या इराक के प्रेसिडेंट को कोई अवार्ड मिला है, तो यार अब इराक का प्रेसिडेंट कौन है? तो नाउ इराक प्रेसिडेंट अब्दुल लतीफ। ठीक है। हु इज नेल्सन मंडेला? छोटी सी बात करूंगा। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। इन्हें निशाने पाकिस्तान भी मिला हुआ है। 27 ईयर्स जो हैं ये जेल में स्पेंड किया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इन्होंने बुक लिखी थी। महातीर मोहम्मद बाय प्रोफेशन डॉक्टर थे, क्वेश्चन पूछा गया है। महातीर मोहम्मद बाय प्रोफेशन डॉक्टर थे, और M फॉर महातीर और M फॉर मलेशिया के प्रेसिडेंट थे। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि एक न्यूज आपको इटसेल्फ न्यूज दे देगी, दूसरी न्यूज में किसी चीज का, किसी ओपिनियन का, किसी जगह का जिक्र किया होगा, आपको उस चीज का पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फ्रांस बैन शॉर्ट फ्लाइट्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज। फ्रांस ने जो शॉर्ट सिटीज हैं उनमें आपस में जो एयर फ्लाइट्स चलती थी उनको बैन किया है, ताकि लोग जो हैं बाय बसेज या बाय ट्रेन उसको मिनिमाइज करने के लिए, ऑब्वियसली बसेज या ट्रेन जो वो पोल्यूशन काज कर रही हैं, बट उसको मिनिमाइज करने के लिए फैक्टर्स को उन्होंने, फ्रांस ने जो है वो फ्लाइट्स को बैन किया है। फ्रांस जो है ये वेस्टर्न यूरोप में आता है। आपको मेन कंट्रीज जो हैं उनकी लोकेशन भी पूछता है कि ये कौन सा कंट्री है, और ये यूरोप में है, और ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है। अगर कोई छोटा, अच्छा यहाँ पे मैं आपको न्यूज का बताता चलूँ, यहाँ पे कोई छोटा मोटा कंट्री जिक्र करेगा वो जस्ट उसका कॉन्टिनेंट पूछेगा, और जब जो है वो कोई बड़े कंट्री का जिक्र करेगा तो उसकी वो लोकेशन भी पूछ सकता है। USA डील्स विद माइक्रोनेशिया। अच्छा, अब ये भी बड़ी मजे की इंफॉर्मेशन है कि ये न्यूज भी इटसेल्फ कोई खास न्यूज नहीं है, बट आपको वो दो प्लेसेस का बता रहा है। USA का बता रहा है, ऑब्वियसली हमें USA का पता है, लेकिन माइक्रोनेशिया क्या चीज है? माइक्रोनेशिया जो है ये पैसिफिक ओशियन में डिफरेंट आइसलैंड्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे वेस्ट इंडीज डिफरेंट आइसलैंड्स का कॉम्बिनेशन था, तो माइक्रोनेशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाली साइड पे
दो बातें आप लोगों ने बस याद रखनी है, माइक्रोनेशिया जो है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे होता है, और ये ओशियाना कॉन्टिनेंट, जिसे हम एक अमूमन कॉन्टिनेंट काउंट नहीं करते, हम मेन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट काउंट करते हैं। तो माइक्रोनेशिया इज रिलेटेड टू ओशियाना और ऑस्ट्रेलिया, एंड इट इज रिलेटेड टू पैसिफिक ओशियन। इट इज द लार्जेस्ट ओशन, मैं और रिपीट करता जाऊं, मारियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ माइक्रोने पैसिफिक ओशियन। अच्छा, अब मैं आपको सीईओ जो है वो डिफरेंट ट्रिक्स के साथ याद करवाऊंगा। आज के जस्ट 3 सीईओ हमने पिक किए हैं। टिकटॉक जो है उसके सीईओ कौन है? शो चियो। बहुत ही मजे की ट्रिक लाया हूँ आप लोगों के लिए। टिकटॉक पे क्या होता है, बहुत सारी वीडियो आती हैं, डांसिंग वीडियो आती हैं, तो हम लोग शो चला रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो टिकटॉक पे क्या होता है? शो चलता है एक। ठीक है, टिकटॉक पे क्या हो रहा है? टिकटॉक पे एक जो है वो, तो टिकटॉक पे क्या होता है? एक शो चल रहा है, तो शो जो है वो टिकटॉक के सीईओ है। ठीक है। अच्छा, एप्पल के सीईओ, एप्पल के फाउंडर कौन थे? स्टीव जॉब्स से। डोंट मिक्स इट। एप्पल के फाउंडर कौन थे? स्टीव जॉब्स से। ठीक है। और एप्पल के सीईओ जो है वो टिम कोक हैं। ठीक है ना। अच्छा देखें, बड़ी मजे की आपको इसके लिए भी ट्रिक लेके आया हूँ। ठीक है ना, कि जो मोस्टली हम बोतल्स पीते हैं, हम रेगुलर बोतल पीते हैं। ठीक है, बोतल ले ली, हमने 1.5 लीटर की बोतल ले ली, हम लोग ज्यादा लोग थे, हमने 1.5 लीटर की बोतल मंगवा ली। अच्छा, जो बड़े अमीर या शोई या एलीट क्लास होते हैं, वो जब भी मार्ट में जाएंगे, शॉप में जाएंगे, वो कहेंगे यार हमें टिन पैक दे दो। ठीक है ना। अब ऑब्वियसली जो एलीट क्लास के बंदा को, उसने एप्पल आईफोन भी रखा होगा, तो एप्पल आईफोन टू टिन पैक से टिम, तो एप्पल आईफोन रखने वाला टिम पैक रखता है। बाद में से हमने टिन पैक नहीं क्या करना, हमने टिम पैक क्या करना है। तो एप्पल सीईओ कौन है? टिम, टिम फॉर टिम कोक। और सीईओ टेस्ला कौन है? एलन मस्क हैं, जिन्होंने ट्विटर भी बाय किया था। ट्विटर के न्यू सीईओ कौन है? लिंडा, फीमेल। ट्विटर पे लंडा बाजार है। ब्लू टिक्स वाला मामला किसके साथ था? ट्विटर के साथ था। ठीक है, और 44 मिलियन आई थिंक या बिलियन इससे बाय की थी ट्विटर ने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें एलन मस्क और टेस्ला के सीईओ के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर द न्यूज।